एक बार की बात है। एक राजा थे। उनके मन में हमेशा ईश्वर को लेके 3 प्रश्न चलते रहते थे। ये प्रश्न थे। ईश्वर एक है या अनेक? है तो रहता कहां है? मिलता कैसे है? अगर है तो काम क्या करता है? राजा ने ये सवाल कई ज्ञानी लोगों से किए और अपनी समझ के हिसाब से सभी ने उन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की, परंतु राजा उन लोगों के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ। राजा के मन में हमेशा उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बेचैनी रहती थी। एक बार की बात है। राजा सुबह सैर पर निकला हुआ था। रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। महात्मा अपनी मस्ती में चले आ रहे थे। राजा महात्मा से मिला और वहीं 3 प्रश्न किए। ईश्वर एक है या अनेक? है तो रहता कहां है? मिलता कैसे है? अगर है तो काम क्या करता है? राजन, ये भी कोई प्रश्न पूछने का ढंग है? यह रास्ता है। पहले आप मुझे अपने महल में ले चलो, वहां मेरा सेवा सत्कार करो, फिर श्रद्धा से अपने सवाल पूछो, तब मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे सकता हूं, अभी नहीं। महात्मा की बात सुनकर राजा महात्मा को अपने महल में ले गया। राजा ने महात्मा को महल के पास बगीचे में बनी एक सुंदर सी कुटिया में रखा। उनके खाने पीने की शानदार व्यवस्था की। 2 दिन के सेवा सत्कार के बाद राजा ने उन प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा जाहिर की। तो महात्मा ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब कल आपके दरबार में दूंगा। अगले दिन महात्मा जी राजा साहब के दरबार में गए। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। राजा ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, आज आप मेरे प्रश्नों का जवाब देने वाले थे। राजन, पूछो, आपका पहला सवाल क्या है? महात्मा जी, मेरा पहला सवाल यह है कि ईश्वर एक है या अनेक? तुम्हारा सवाल अच्छा है, पर एक है या अनेक, यह तो गणित का सवाल है। इस सवाल को हल करने के लिए कुछ मणियों की आवश्यकता होगी। पहले कुछ मणियां मंगवाओ, फिर मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। आगे राजा के आदेश पर एक सेवक एक थाल में कुछ मणियां लेकर आया। राजन, अब आप एक एक मणि उठाकर गिने। राजा ने थाल में एक मणि को उठाया और बोला, 1। फिर उसे एक दूसरे थाल में रखा। अब राजा ने थाल से दूसरा मणि उठाया और बोला, 2। राजा के 2 बोलते ही महात्मा ने टोका, राजन, आपकी गिनती गलत है। आपके हाथ में तो एक मणि है, तो फिर आप इसे 2 क्यों गिन रहे हो? महात्मा जी, गिनने का नियम ऐसा ही है। नियम वियम छोड़ो, गौर से देखो आपके हाथ में कितनी मणि है। 1। तो फिर उसे 2 क्यों बोल रहे हो? ठीक है, उसे जाने दो, अब आगे गिनो। राजा ने उस दूसरे मणि को खाली थाल में रखा और भरे हुए थाल से तीसरा मणि उठाई और बोला, 3। फिर गलत। आपके हाथ में एक ही मणि है, फिर भी आप उसे 3 गिन रहे हो। आपके ऐसा गलत गिनने में ही आपके पहले प्रश्न का उत्तर है राजन। वो कैसे? वो ऐसे, ईश्वर एक ही इन मणियों की तरह हैं, पर हम उसे अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग समझते हैं। वास्तव में ईश्वर एक ही है। ठीक है महात्मा जी, मुझे आपके पहले प्रश्न का जवाब मिल गया। अब आप मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ईश्वर रहता कहां है और मिलता कैसे है? महाराज, मुझे भूख लगी है। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। ऐसा करो, पहले मेरे लिए एक कटोरा दूध मंगा लो। पहले पेट भर लूं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आगे दरबार में एक सेवक एक कटोरा दूध लेकर हाजिर हुआ। महात्मा जी ने दूध अपने हाथ में लिया और उसमें अपनी एक हाथ की अंगुली गोल गोल घुमाने लगे। महात्मा जी काफी देर तक कटोरे के दूध में अंगुली घुमाए जा रहे थे। महात्मा जी, आप ये पागलों की तरह दूध में गोल गोल अंगुली क्यों घुमा रहे हो? दूध पीते क्यों नहीं? महाराज, असल में मैं मक्खन खाना चाहता हूं। दूध में मक्खन होता है, इसलिए मैं दूध में मक्खन की तलाश कर रहा हूं। आप भी महाराज, आप भी क्या पागलों वाली बात करते हो? दूध में मक्खन होता ही है, पर ऐसे थोड़ी ही दिखता है।
ऐसे थोड़ी निकलता है, उसके लिए कई जतन करने पड़ते हैं। आपके इसी जवाब में आपके दूसरे सवाल का उत्तर है। महाराज, जिस तरह दूध में मक्खन रहता है, उसी तरह परमात्मा भी हम सभी में समाया हुआ है। हम सभी में रहता है, पर दिखता नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए भी कई जतन करने पड़ते हैं। ऐसा आसानी से परमात्मा नहीं मिलते। राजा महात्मा के जवाब से खुश हुए और बोले, आपने तो कमाल कर दिया महात्मा जी। मैं आपके 2 जवाब से संतुष्ट हूं। अब आप मेरे तीसरे और अंतिम सवाल का जवाब भी दीजिए कि ईश्वर करता क्या है। राजन, एक बात बताओ, आप सवाल पूछ रहे हो और हम उत्तर दे रहे हैं। आप हमारे गुरु हो या मैं आपका? गुरु तो आप ही हो। तो फिर यह भी कोई ढंग है अपने गुरु से सवाल पूछने का? आप सिंहासन पर बैठे बैठे सवाल पूछ रहे हो और मैं यहां खड़ा खड़ा एक आम आदमी की तरह तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। चलो नीचे उतरो सिंहासन से। सिंहासन पर मुझे बैठने दो, फिर मैं तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब दूंगा। वो अपने उत्तर का जवाब जानने की बहुत ही उत्सुकता थी। वह महात्मा जी की बात सुनकर झट से सिंहासन से उतर गया और महात्मा जी को सिंहासन पर बैठा दिया और हाथ जोड़कर पूछा, महात्मा जी, अब तो मेरे तीसरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिर ईश्वर करता क्या है। महात्मा जी बोले, यही करता है जो अब किया। नहीं समझा महाराज। ईश्वर यही करता है मतलब ईश्वर राजा को सिंहासन से उतार देता है और मुझ जैसे साधारण इंसान को सिंहासन दिला देता है। महात्मा जी का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश और संतुष्ट हुआ, क्योंकि उसे अब उसके तीनों सवालों का सही सही जवाब मिल चुका था, जिसे जानने के लिए वह हमेशा बेचैन रहता था। आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।